हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू विद द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आज जो हमारा मेन चीज है करने वाली, ठीक है, जो जिस पे हमें फोकस करना है, राइट, वो है मॉडुलस। विल फोकस ऑन दिस। ठीक है, क्या चीज है मॉडुलस, क्या मतलब है मॉडुलस का यहाँ पे। ठीक है, मॉडुलस का मतलब जो हम ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं, ठीक है, कि अगर हमारा z है x प्लस आइटा y, तो z मोड जो होगा वो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अंडर द रूट हो जाएगा। दैट इज ओके। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है x प्लस आइटा y। ठीक है, ये x, ये y, using Pythagoras theorem, so this will be x square plus y square अंडर द रूट। सो बेसिकली क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस आ रहा है, राइट, डिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, z that is equal to x plus iota y from origin, that is, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ z। इस चीज को मॉडुलस नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे ध्यान से देखना, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया 3 + 4 आइटा, इसका डिस्टेंस 5 है, राइट। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया -3 + 4 आइटा, इसका भी डिस्टेंस 5 है। फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया -3 - 4 आइटा, इसका भी डिस्टेंस 5 है, राइट। फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 3 - 4 आइटा, इसका भी डिस्टेंस 5 है। फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 5 + 0 आइटा, इसका भी डिस्टेंस 5 है। फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 0 + 5 आइटा, इसका भी डिस्टेंस 5 है, राइट। ये भी 5 है, ये भी 5, ये भी 5। फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया -5 + 0 आइटा, इसका भी डिस्टेंस 5 है। फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 0 - 5 आइटा, इसका भी डिस्टेंस 5 है। यानी कि ओरिजिन को अगर मैं सेंटर मानते हुए एंड रेडियस 5 का सर्कल अगर मैं बनाऊंगा, ठीक है, ओरिजिन को सेंटर मानते हुए रेडियस 5 का सर्कल बनाऊंगा, तो यस, ये सारे के सारे पॉइंट्स उसी सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। इनफैक्ट ये सोचो, इसी सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सबका मॉडुलस सेम रहेगा, उन सबका, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। तो कहने का मतलब ये सारे पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस अगर सेम है तो इन सबका मॉडुलस सेम रहेगा। यानी कि यानी कि इस ये सर्कल के ऊपर आने वाले किसी भी पॉइंट का मॉडुलस सेम रहेगा, ओरिजिन से डिस्टेंस सेम रहेगा। लेकिन अब छोटी सी चीज है एक, ठीक है, ध्यान से देखना। ये मॉडुलस के अंदर नहीं, अलग से टॉपिक है। बट टॉपिक नहीं, छोटा सा चीज है क्या, कि x प्लस आइटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, x कोमा वाई पॉइंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, ये क्या है, वेक्टर। ये तीनों चीजें सेम होती हैं एंड इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या मतलब इस चीज का? इस चीज का मतलब ये है, ठीक है, इसको चलो साथ में लेके चलते हैं। इस चीज का मतलब ये है कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मेरे पास एक पॉइंट है 3 प्लस, चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करो तो 3,4, इसी को जब मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों रियल एक्सिस हैं तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन जाएगा। अब इसी को अगर मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ या हल्का सा चेंज करता हूँ ऐसे, जो एक्स एक्सिस है उसकी जगह मैंने बोला कि यस इट इज अ रियल एक्सिस, लेकिन जो वाई एक्सिस है उसकी जगह मैंने बोला इमेजिनरी एक्सिस, तो यही पॉइंट जो 3,4 था यही बन जाएगा मेरा 3 + 4 आइटा। क्यों? क्योंकि इस 3 का ये डिस्टेंस क्या है 3 एंड ये डिस्टेंस क्या है 4, एंड 3 + 4 आइटा में भी ये क्या है 3 एंड ये है 4, राइट। सो दिस बोथ ऑफ दीज आर इक्वलेंट एंड वेक्टर के अंदर ये जो पॉइंट 3 + 4 आइटा है, तो इसके लिए ये डिस्टेंस कितना है 3, ये डिस्टेंस कितना है 4, राइट। अब ध्यान से समझना इस चीज को, वेक्टर के अंदर क्या होता है, ठीक, ये वाला वेक्टर क्या बन जाएगा 3 i कैप, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की पैरेलल वेक्टर है। ये ऐसे वाई एक्सिस वाला वेक्टर क्या बन जाएगा, राइट, ये बन जाएगा 4j कैप, क्यों, क्योंकि ये 4 लेंथ का वेक्टर है, राइट। ये वेक्टर 4j कैप, ये वेक्टर 3j कैप, 3i कैप। तो ऐसे ही इनका ये जो जाएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और याद करो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर फिजिक्स में तुमने क्या देखा है, दैट इज एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर। तो डायगोनल वेक्टर जो होता है इट विल रिप्रेजेंट दी रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज टू वेक्टर्स, एंड ये क्या आएगा, इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3i कैप प्लस 4j कैप। तो
यही वाला जो पॉइंट हमारा 3,4 था वही हमारा 3+4 आइटा बना, एंड वही हमारा 3i का प्लस 4j का बना। तो यस, ये तीनों की तीनों चीजें हमारी इक्विवेलेंट होती हैं। तो काफी कैलकुलेशंस हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें नहीं पता चलता, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मतलब पता नहीं चलता ना, कि मतलब नहीं है कि वही चीज कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर करेंगे, हो सकता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो डिफिकल्ट जा रही हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत इजी जा रही है। ऐसी दो तीन चीजें अभी आएंगी, मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर करेंगे। एंड हो सकता है कि कोई चीज कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिकल्ट पड़ रही हो और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो बहुत इजी हो, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जोन सा पार्ट जहां पर इजी पड़ रहा है वहां पे कन्वर्ट करके फिर हम करने की कोशिश करेंगे, ये चीज समझ लो, ठीक है। ये तीनों चीजें इक्विवेलेंट होती है हमारी, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स, ये तीनों चीजें इक्विवेलेंट है। ये देखो, ये मैं क्यों बता रहा हूं, ठीक है। बेसिकली यहां पर ये जो सर्कल जा रहा है, इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखूं या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखूं, मेरे को दोनों में पहली बात तो लिखना आना चाहिए, और वो दोनों चीजें सेम होंगी। अब वो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। बेसिकली सर्कल को अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूजिंग मॉडुलस, ठीक है। देखो, अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं, ठीक है ना, तो x कोमा वाई का डिस्टेंस 0,0 से रेडियस लेट से a के बराबर होना चाहिए, तो मेरे को मालूम है क्या आ जाता है, x² + y² इज इक्वल टू a², राइट। लेकिन यही चीज को कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, राइट, ये सारे के सारे पॉइंट्स अब x प्लस आइटा वाई है, x कोमा वाई नहीं, अब ये सारे पॉइंट्स हैं x प्लस आइटा वाई एंड दैट इज z। बेसिकली z जो होता है हमारा वो x प्लस आइटा वाई होता है, ठीक है। अब लेकिन ये सारे के सारे क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, इन सबका ये डिस्टेंस जो है, राइट, जो कि z मोड होता है, वो है हमारा a, यानी कि z मोड इज इक्वल टू a। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। कौन सा सर्कल, जिसका सेंटर क्या है 0,0 एंड रेडियस इज ए। बेसिकली ये z मोड इक्वल टू ए, इस तरीके से सोचो कि ये चीज रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि z वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो क्या होगा ए, जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो होगा ए, ये चीज है, ठीक है। क्योंकि देखो, z मोड क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, दिस इज डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन दैट इज इक्वल टू ए, यानी कि ये सारे के सारे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है ए। तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे, वो सर्कल के ऊपर आने वाले पॉइंट्स होंगे जिनका सेंटर 0,0 है एंड रेडियस ए है। दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है ना। इस तरीके से ये चीज हो। तो अगर मेरे को कोई बोल रहा है दैट मोड इज इक्वल टू 1, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन, ठीक है, z मोड इज इक्वल टू 3, सर्कल centered at origin with radius is equal to 3। इस तरीके से ये सारी चीजें बन जाएंगी, बात खत्म, ठीक है ना। इस तरीके से सारी की सारी चीजें बनेगी। तो याद रखना आगे से z मोड इज इक्वल टू जो a है, यस, ये हमारा एक पर्टिकुलर सर्कल रहेगा, ठीक है, जो सेंटर क्या है 0,0 ओरिजिन एंड रेडियस क्या है a, ठीक है। अच्छा, अब अगर सेंटर हो जाए कुछ और, ठीक है, सेंटर हो जाए कुछ और, तो इन दैट केस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल की इक्वेशन को, अब वो चीज देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। अब उसके लिए पहले तो ये चीज समझो कि अगर ये पॉइंट है z1, ये पॉइंट है z2, ठीक है। तो अगर मैंने किया ये वेक्टर निकालना, तो ये वेक्टर क्या आता है, याद करो वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, हेड माइनस टेल, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या आ जाएगा z2 माइनस z1, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वही वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इसकी वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, इसका मॉडुलस होता है, यानी कि इसका मॉडुलस करोगे z2 माइनस z1 का मोड करोगे तो ये मेरे को क्या देगा, दिस विल गिव मी नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2 पॉइंट, ठीक है। तो z2 माइनस z1 का मोड जो होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स z1 एंड z2, दैट्स इट। पहले तो ये चीज समझो, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस किया एंड उनका मोड किया,
तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में आने वाला डिस्टेंस, ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब ये चीज क्लियर है, गुड, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लो मेरे को ये देखना है 1,1 एंड, चलो पहले ना मैथ्स वाला जो फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, वो यहीं से डेराइव हो जाएगा। देखो अगर मान लो ये पॉइंट है x1 प्लस आइटा y1 एंड ये पॉइंट है x2 प्लस आइटा y2। अब तुम्हें मालूम है कि दिस पॉइंट इज इक्वल टू x1 y1 एंड दिस पॉइंट इज इक्वल टू x2 y2। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस फॉर्मूला याद करो क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। वही फॉर्मूला इधर कॉम्प्लेक्स नंबर से भी बन जाना चाहिए। तो देखो अभी हमने बोला कि ये z1 है, ये z2 है, तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, z2 माइनस z1 का मोड कर लो या z1 माइनस z2 का मोड कर लो, क्योंकि मोड कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। दोनों में से किसी का भी मोड कर लो, z1 माइनस z2 कर लो या z2 माइनस z1 कर लो, किसी का भी कुछ भी मोड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो ये क्या चीज जा रही है। ओके जस्ट अ सेकंड, ध्यान हो रहा है। राइट, राइट, ठीक है। ये z2 माइनस z1 का मोड और z1 माइनस z2 का मोड डज नॉट मैटर, तो क्या आ जाएगा, देखो x2 प्लस आइटा y2 माइनस x1 प्लस आइटा y1 का मोड, तो दैट इज नथिंग बट, अब देखो इसका रियल पार्ट क्या जा रहा है, राइट, दैट इज x2 माइनस x1 प्लस आइटा टाइम्स y2 माइनस y1 का मोड। तो रियल पार्ट है दिस, दैट इज रियल पार्ट का स्क्वायर। अब मोड होता क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट, और यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर से भी वही आ रहा है। सो दैट इज वाई हमने क्या बोला कि z2 माइनस z1 का जो मोड है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दोनों पॉइंट्स के बीच में आने वाला जो डिस्टेंस है, ये उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ जी, ध्यान से देखो, यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ध्यान से देखो, कोई भी अभी तक अगर प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज बताओ, कुछ भी अगर नहीं समझ में आया। क्लियर है सब कुछ, प्लीज कंफर्म करो। हाँ जी अरमान, अरमान बोलो, अरमान, हेलो, हेलो हाँ जी अरमान बोलो ना। सर, मैं कह रहा हूँ लास्ट में दिखाना है। ये इसके बाद नहीं समझ आया, मोड के बाद क्या किया है? किसी भी चीज का ओके ठीक है, रियल तो पार्ट ठीक का है। स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट ना, वही मेथड लगाया बस। ओके सर। अच्छा अब देखो जरा, अब देखो, अब इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ये चीज की, मान लो ये z1 है एंड ये z है, तो z का मतलब x प्लस आइटा y इन जनरल पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट हो गया जिसका x1 प्लस आइटा y1 है, राइट। अब ये इन दोनों का मैं मोड करूंगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा z माइनस z1 का मोड, राइट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, distance between point z and z1, where this is a variable point and this is a fixed point, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखना, अब सर्कल की क्वेश्चन आ रही है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि z माइनस z1 का मॉड इज इक्वल टू a, तो इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ये है कि वी हैव अ पॉइंट z1, ठीक है, वी हैव अ पॉइंट z1, ठीक है, एंड वी हैव वेरिएबल पॉइंट z। अब z का डिस्टेंस जो है वो z1 से हमेशा क्या होना चाहिए, a। तो इसका मतलब ये है कि z क्या फॉलो करेगा, z फॉलो करेगा सर्कल विद सेंटर एट z1। क्यों, क्योंकि z ये सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे, क्यों, क्योंकि अब इन सारे के सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस z1 से क्या है, a, राइट। तो बेसिकली इन दिस केस z का लोकस क्या होगा, सर्कल विथ सेंटर z1 एंड रेडियस a। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ध्यान से देखो, अब ये वो वाला मॉडुलस को यूज करके अब हमने वो वाले सर्कल की क्वेश्चन निकाली जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं है। अब सेंटर कोई भी रैंडम पॉइंट x1 y1 है, यानी कि z1, x1 प्लस आइटा y1 और z1, एंड रेडियस क्या है, a। अब वो चीज हमने निकाली, इसमें कोई डाउट है तो बताओ।
गणेश क्लियर है बाबा? साहेब यस सर। साहेब क्लियर हुआ? एशिका, अर्शिया? यस सर। यस सर। राइट राइट, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो जरा इसका एग्जांपल है जैसे z माइनस 3 प्लस 4 आइटा का मोड इज इक्वल टू 5, ठीक है। सेकेंड, z प्लस 1 का मोड इज इक्वल टू 1। थर्ड, z प्लस 1 माइनस आइटा का मोड इज इक्वल टू √2, ठीक है। तीनों सर्कल प्लॉट करो जल्दी, शाबाश। तो फर्स्ट जो चीज जा रही है, राइट, इसमें से पूरा माइनस कॉमन लो तो ये आ जाएगा z माइनस 3 माइनस 4 आइटा का मोड इज 5। तो इसका सेंटर क्या जा रहा है ना, ये सेंटर एक्ट करेगा पूरा माइनस कॉमन लेने के बाद। एंड रेडियस आ रहा है ठीक है 5। तो 3 माइनस 4 आइटा क्या जाएगा 3,4 सॉरी 3, माइनस 4। तो 1 2 3 1 2 3 4, तो ये पॉइंट आएगा। और रेडियस क्या 5 एंड इसका ओरिजिन से डिस्टेंस भी 5 होता है, यानी कि ये सर्कल जो है ये ओरिजिन से पास करेगा ऐसे। तो दिस इज अ सर्कल जिसका सेंटर है 3 माइनस 4 आइटा एंड रेडियस है 5 एंड ये ओरिजिन से यस पास करेगा। हाँ जी क्लियर है? फर्स्ट में डाउट तो नहीं? राइट। अच्छा सेकंड चेक करो, z प्लस 1 का मॉड इज इक्वल टू 1। तो ये कैसा जाएगा z माइनस ऑफ माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 1, राइट। ये प्लस 1 को लिखा माइनस ऑफ माइनस 1, तो अब इसको लिखेंगे z माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 0 आइटा का मोड दैट इज 1। यानी कि जो सेंटर है दैट इज माइनस 1 प्लस 0 आइटा एंड रेडियस इज 1, ठीक है। तो सेंटर इज माइनस 1 प्लस 0 आइटा एंड रेडियस इज 1। तो देखो क्या जाएगा माइनस 1 प्लस 0 आइटा एंड रेडियस है 1, ये रेडियस है, तो सर्कल जाएगा ऐसा। एंड यस ये भी सर्कल सेंटर से पास ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ओके ओके ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट, ठीक है थर्ड। अब माइनस एन कॉमन लिया तो z माइनस ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस आइटा का मॉड दैट इज इक्वल टू √2। तो इसका सेंटर क्या आ रहा है माइनस 1,1, तो दैट इज माइनस 1,1, ये आ रहा है सेंटर। एंड अब देखो इस माइनस 1,1 या माइनस 1 प्लस आइटा इसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो होता है वो भी √2 होता है, तो यानी कि ये जो सर्कल है ये जाएगा ऐसे, ये भी सेंटर से सॉरी ओरिजिन से पास करेगा। तो दिस इज अ सर्कल विद सेंटर माइनस 1 प्लस आइटा एंड रेडियस इज √2, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर हुई। प्लीज ध्यान से देख लो, कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, ठीक। ओके अब मैं ये वाला क्वेश्चन पकड़ता हूं एंड इस क्वेश्चन के थ्रू एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना। तो ये जो क्वेश्चन है, राइट, अच्छा एक काम करते हैं, पहले मैं ये चीज बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन देता हूं, लेट्स सी कौन कौन सोल्व कर पाता है। क्वेश्चन इज कि इफ z satisfies दिस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन z प्लस 1 का मोड इज इक्वल टू 1, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्स ऑफ z mod एंड मिनिमम ऑफ z mod विदाउट इवन माई हिंट, ट्राई इट आउट। देखो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। हर चीज का मतलब समझ के करने की कोशिश करो। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन के थ्रू
ठीक है, इस चीज का मतलब समझना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z mod एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z mod। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले तो ये समझो कि अगर ये सर्कल है, राइट, तो ये सारे के सारे पॉइंट z है, राइट, तो इन दैट केस इन सारे पॉइंट्स का z mod क्या होगा, ये डिस्टेंस ओरिजिन से, क्योंकि z mod ओरिजिन से डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्टेंसेस, राइट, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस, राइट। अब इनमें से हमें क्या ढूंढना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम ढूंढना है। ठीक है, यानी कि ओरिजिन से सर्कल के ऊपर आने वाले पॉइंट्स का मैक्सिमम डिस्टेंस ढूंढना है एंड मिनिमम डिस्टेंस ढूंढना है, राइट। अब आ जाओ, एक छोटा सा कंसेप्ट कराता हूँ, सर्कल पार्ट का ये कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। सर्कल में कवर अप करते हैं, लेकिन मैं अभी करवा रहा हूँ क्योंकि अभी चाहिए रहता है। ध्यान से देखो, अगर ये सर्कल है, इसका सेंटर सी है एंड रेडियस आर है, एंड वी हैव ए पॉइंट पी, तो इस पी पॉइंट से सर्कल का जो मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस होगा वो निकालना है, राइट, यही कंसेप्ट हमें चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा, ठीक है, क्या करते हैं हम, पॉइंट को सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लो, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा ये सबसे पास होगा, एंड ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये सबसे दूर होगा। ध्यान से चेक करो, क्या कंसेप्ट है, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सर्कल। ठीक है, तो सीपी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस में से आर को माइनस करो तो ये मिनिमम डिस्टेंस आएगा, तो दैट इज सीपी माइनस आर, दैट इज मिनिमम, एंड सीपी प्लस आर इज मैक्सिमम। इस तरीके से मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट का सर्कल से। ठीक है, सर्कल के सेंटर से देखो, देखो ये जो डिस्टेंस है ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा, क्योंकि हल्का सा भी इधर जाओगे तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा, हल्का सा इधर जाओगे बढ़ेगा, हल्का सा नीचे आओगे तब भी बढ़ेगा, तो ये इस पॉइंट का डिस्टेंस सबसे मिनिमम होगा, एंड इस पॉइंट का सबसे मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि हल्का सा ऊपर जाओगे तो कम होगा, कम होगा, नीचे आओगे तो कम होगा। इस तरीके से मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस हम निकालने की कोशिश करते हैं, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, अब डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये सर्कल क्या है, पहली बात तो ये सर्कल है जिसका सेंटर है, माइनस कॉमन लिया, 1 प्लस आइटा का मोड दैट इज 1, तो सर्कल का सेंटर क्या है, 1 प्लस आइटा, एंड रेडियस है 1, तो देखो ये पॉइंट आ गया 1 प्लस आइटा दैट इज 1,1 एंड रेडियस 1, मतलब ऐसा सर्कल जाएगा। अब ओरिजिन से इस पॉइंट से ये सारे के सारे डिस्टेंसेस का मैक्सिमम मिनिमम ढूंढना है, राइट, ये चीज क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो। प्रणव, यस सर। प्रणव क्लियर हुआ, यस सर। राइट, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया, राइट, तो ये डिस्टेंस मिनिमम आएगा, एंड इसी को आगे एक्सटेंड किया, ये आएगा मैक्सिमम। ये चीज समझ में आई, हाँ जी। राइट। तो अब मेरे को ये बताओ, इस 0,0 का या 0 प्लस 0 आइटा का 1 प्लस आइटा से सेंटर से ये डिस्टेंस कितना आएगा, सीपी डिस्टेंस, जल्दी बताओ। √2। √2, कैसे, पहले तो सीपी निकाला, वो आ जाएगा Z2 माइनस Z1 का मोड, तो दैट इज 1 प्लस आइटा माइनस 0 का मोड, तो दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज √2। परफेक्ट। प्रणव, इसका रेडियस क्या है, 1। 1, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा, √2 माइनस 1, -1। तो ये आ जाएगा मिनिमम डिस्टेंस, एंड मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा, √2 प्लस, यस सर। और मिनिमम डिस्टेंस होगा ये वाला, ये इस वाले पॉइंट का, और मैक्सिमम होगा ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस। ध्यान से चेक करो, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो प्लीज। ओके, इसी क्वेश्चन में मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, लेट सी वो कौन कौन कर पाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z एंड मिनिमम ऑफ
आर्गुमेंट ऑफ z। क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का मतलब है कि देखो ये सर्कल जो है, इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं इन सबका ओरिजिन के साथ डिफरेंट डिफरेंट एंगल बन रहा है, राइट? तो ये जितने भी एंगल्स जा रहे हैं उनको आर्गुमेंट बोलते हैं। उनमें से सबसे मैक्सिमम आर्गुमेंट क्या होगा एंड किस पॉइंट का होगा, फाइंड z ऑल्सो। जिस पॉइंट का वो सबसे ज्यादा आर्गुमेंट है वो पॉइंट भी फाइंड करना है, एंड मिनिमम आर्गुमेंट एंड ऑल्सो फाइंड z। इस पॉइंट का सबसे मिनिमम आर्गुमेंट है वो पॉइंट भी फाइंड करना है। शाबाश, करो जरा इसी सर्कल के लिए। देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सर्कल दोबारा बनाया, ठीक है? ये ऐसा सर्कल जा रहा है जो यहाँ पे ऐसे टच करके जा रहा है। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं ओरिजिन से कोई भी लाइन लगा रहा हूं तो ये लाइन जो है ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करके जा रही है। एक ये पॉइंट, एक सेकेंड होल्ड करना, राइट। तो ओरिजिन से अगर मैंने कोई भी लाइन लगाई तो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करके जा रही है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट का एंगल आ रहा है थीटा, राइट? अच्छा अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैं नीचे आता जाऊंगा ये एंगल कम होता जाएगा, तो कम होके जा रहा है एंगल ये वाला, तो इस पॉइंट का एंगल होगा सबसे कम। और ये पॉइंट क्या आ रहा है मेरा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पॉइंट क्या आ रहा है 1,0 यानी कि 1 + 0 आएगा, ठीक है? एंड ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, तो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम क्या बनेगा 90 डिग्री, और जाएगा ये, वो आएगा ये वाले पॉइंट का, दैट इज 0 + आएटा। तो मैक्सिमम आर्गुमेंट ऑफ एनी पॉइंट इज π/2, और वो कौन सा पॉइंट है इन दैट केस 0 + आएटा, एंड मिनिमम आर्गुमेंट ऑफ एनी पॉइंट z इज 0, एंड कौन से पॉइंट का, दैट इज 1 + 0 आएटा। तो 1 + 0 आएटा, ठीक है? तो किस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, जेड मोड की मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालनी है, आर्गुमेंट का कैसे निकालना है, आई होप ये चीज क्लियर हुई, ठीक है? अब इसी के बेसिस पे, राइट, मैं ये वाला क्वेश्चन बताता हूं तुम्हें, z + 1 का मॉड इज इक्वल टू 1, ठीक है? तो z + 1 का मॉड इज इक्वल टू 1, तो ये क्या बनेगा, z - ऑफ -1 का मॉड दैट इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया -1 + 0 आएटा, ठीक है? तो यहाँ पे सर्कल बना जिसका रेडियस 1 है, तो ऐसा जाएगा सर्कल। तो इन दैट केस ध्यान से देखो ये डिस्टेंसेस में से मैक्सिमम क्या जाएगा, डायमीटर। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z मोड क्या हो जाएगा, डायमीटर, दैट इज 2r, दैट इज 2 × 1 दैट इज 2, एंड मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी, इस पॉइंट का खुद का डिस्टेंस खुद से, वो हो जाएगा 0। दैट्स इट, दैट्स इट। तो इस केस में हमारा जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस 2 एंड मिनिमम डिस्टेंस 0। हाँ जी, ध्यान से चेक करो, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, अगर डाउट है तो प्लीज पूछो, राइट? मानस, एशिका, प्रणव, साहेब, तनिष, तुषार क्लियर है? अरमान, अर्पित, यस सर। राइट? चलो एक काम करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अगला टॉपिक जो है वो काफी बड़ा है, ठीक है? यहीं से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, डन।